ताली हमारे संगीतकारों के लिए बजाइए आप लोग। बहुत बढ़िया, ताली आप लोग बजाइए अगर आपको संगीत भी अच्छा लग रहा हो। केवल कथा से थोड़ी, बगैर संगीत के कोई व्यक्ति कुछ कह ही नहीं सकता है, नहीं है नहीं। तो भाव ऐसा होना चाहिए भाई, सभी का उत्साहवर्धन होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रही थी कि कबहू करे करुणा नर देव। देखिए कथा आपको सुनाएंगे लेकिन थोड़ा सा सत्संग भी करते चलो। एक बार की बात, हमारे बूढ़े ब्रह्मा जी कागज और कलम लेकर के सबकी तकदीर लिख रहे थे। हमारी माताएं विशेष ध्यान देंगी क्योंकि हम आपकी तरफ ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि आप हमारे डिपार्टमेंट के सब लोग हैं ना। तो बहुत ब्रह्मा जी जब तकदीर को लिख रहे थे किसी की, तब तक यमराज जी के दो दूत आए और कहने लगे रुको, जो तुम लिख रहे हो इसमें ये देख लेना कि कोई भी व्यक्ति इसमें सत्संगी तो नहीं है अथवा भगवत कथा प्रेमी तो उसमें नहीं है, ये भी ध्यान देना। ब्रह्मा जी कहने लगे पूरा जीवन जिसने पाप किया हो और चित्रगुप्त बैठ करके इस पे लेखा जोखा करते हैं, और मान लो कोई एक दिन कथा बैठ के सुन ले तो क्या वो उसका उद्धार हो जाएगा? यमराज जी के दूतों ने कहा हाँ, कथा सुनने वाले का उद्धार हो जाएगा, भले कथा कहने वाले का उद्धार ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा सुनने वाले का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि वक्ता का काम है केवल बकते रहना, लेकिन श्रोता का काम है सुन करके फिर उस पर विचार करता है। बोलने वाला समझ नहीं पाता हमारी बात कहाँ जा रही है और ये तार कहाँ से जुड़ी है। बोलने वाला अगर सच माना जाए तो वो स्वयं बोलता भी नहीं है, ये भी याद रखना। इसलिए अगर कभी बोलने में किसी के कुछ मिस्टेक होती है तो ये न समझ लेना कि उसको समझ में नहीं आता, नहीं, वो बोल ही नहीं रहा। प्रभु जी बसे साधु की रचना, बोलने वाले के हृदय में वो परमात्मा ही बैठ करके बोलता है, जो भाव आता है। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मैं दिन रात बूढ़ा होकर के आंखों में मोतिया बिंदु हो गया, बूढ़ा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, और तुम आए बोले एक दिन की कथा सुनने वाले के लिए तुम उसका कोई कर्म नहीं लिखोगे। किसने कहा? कहा ये स्वयं भगवान की आज्ञा है। अब तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया कि पूरा जीवन इसने पाप किया और एक दिन बैठ के कथा सुन लिया और उसका उद्धार हो गया। भगवान आए। जब यमराज के दूतों से बात नहीं बनी तो भगवान स्वयं आए और आकर के उन्होंने कहा चलो भाई हमको दिखाओ कि कितने लोग नरक में पड़े हैं और कितने लोग स्वर्ग भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी गए और दिखाने लगे। जिन पर भगवान की दृष्टि पड़ गई वो सब ब्रह्मा जी से कहने लगे इनको सबको उबाल। चौपाई क्या कह रही है? कबहू करी करुणा नर देव। हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह युगों युगांतर तक पाप योनियों में पड़े हुए थे, पता नहीं कितनी योनियों को हम लोग प्राप्त हो चुके, और प्रभु को अचानक हम पर कृपा हुई। एक होती है दया और एक होती है कृपा। दया का मतलब है कि हमने किसी दीन दुखी को देखा तो दया आ गई, आगे बढ़ गए। कृपा का मतलब है कि हमने दीन दुखी उसको देखा, फिर जो उसके पास अभाव हुआ उसको पूरा किया। भगवान ने कहा इन सबको इस नरक से निकाल लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कितने भी पाप किए हो आखिर ये हमारा ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है क्या? चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि।
से, तो ब्रह्मा को वो कार्य करना पड़ा। सभी को ब्रह्मा को उबारना पड़ा, उन नारकी जीवों को। और जब नारकी जीवों को उबारा तो ब्रह्मा को एक बार ये झटका लगा कि मैं इतनी मेहनत करके सबका लेखा जोखा बनाता हूँ और सारा संसार मेरी गलती देता है। आप देखो, स्वाभाविक रूप से जब हम पर, आप पर, किसी पर आपदा कोई आ जाती, कोई विपदा आती है, तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई ब्रह्मा का लिखा है, उसको हम टाल नहीं सकते, सब ब्रह्मा का दोष।